गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 12th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 को कराऊंगा। एक क्लास मैंने इसमें ले लिया है और उसमें मैंने इसका फार्मूला जो है बाई पार्ट्स का उसको बता चुका है, फिर भी लिख देते हैं। तो हम लोग का बाई पार्ट्स में क्या था, जब कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा मतलब u इंटू वी में रहेगा तो हम लोग क्या करते थे, u को रखते थे, v का इंटीग्रेशन करते थे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और जितना आता था पूरा का इंटीग्रेशन। एक ही फार्मूला था और इसी फार्मूला से हम लोग जितना भी क्वेश्चन था सबको हम लोग इसी से बनाए थे और इसके लिए आईलेट का फॉलो किए थे। आईलेट का जो फंक्शन पहले आएगा वो u होगा, जो बाद में आएगा वो v होगा। आईलेट मीन्स हो गया I स्टैंड फॉर इनवर्स, L लॉगरिथमिक, A अलजेब्राइक, T ट्रिग्नोमेट्रिक, E एक्सपोनेंशियल। तो ऐसे करके हम लोग इसको याद रखते थे और इसमें जो पहले आएगा उसको u लेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम लोग क्या लेंगे, v लेंगे। तो आइए आज और इसका क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करा दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। तो आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है x cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। तो इसमें देखिए डायरेक्ट तो u इंटू वी में होगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तो कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन में आता है, माइनस में आता है, माइनस नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कोफिशिएंट में आ जाएगा। तो हम लोग का जो पुट होगा वो क्या पुट होगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो पुट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे। तो देयरफॉर इस डिफरेंशिएट करेंगे ना, डी कॉस इनवर्स एक्स बाय dx इक्वल टू dt बाय dx। कॉस इनवर्स का क्या होता है, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन माइनस होता है। साइन इनवर्स में प्लस होता था, कॉस इनवर्स में माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस देंगे और dx को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा dt, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, dx बाई इतना, तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस dt। तो dx बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू माइनस dt। अब इसके बाद इसमें बैठा देते हैं, इसको i से इंटीग्रल होता है, इसको i ले लेते हैं। तो देयरफॉर i इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर cos इनवर्स x इक्वल टू टी है, यानी x इक्वल टू कॉस टी होगा। x इक्वल टू कितना होगा, cos टी होगा। तो x को क्या लिखेंगे, cos टी लिखेंगे, cos टी। cos इनवर्स x को t लिखेंगे और इसके बदले में क्या लिखेंगे, माइनस dt। तो माइनस को आगे लिख देते हैं, dt को पीछे लिखते हैं। अब हम लोग का u इंटू वी के टर्म में आएगा। आइलेट के हिसाब से ये अलजेब्राइक है, ये a पहले t बाद में, मतलब t को आगे लिखेंगे और cos t को बाद में लिख के u इंटू वी में हम लोग यही बाई पार्ट्स लगा देंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे t cos t dt, माइनस को बाहर, पूरा का बाहर, जितना आएगा सब में हम लोग का माइनस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले क्या करते हैं, u को रखते हैं मतलब t को रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी cos t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u dt बाय d इंटीग्रेशन ऑफ v यानी cos t dt, फिर पूरा का हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये हम लोग का कितना हो जाएगा, माइनस cos का क्या लिखेंगे, cos का sin t लिखेंगे, dt बाई dt 1 होगा। cos को क्या लिखेंगे, sin t लिखेंगे dt, ऐसे करके आएगा। अब ये जो हम लोग का होगा ये हम लोग का कितना होगा, माइनस sin t। sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos ना, तो माइनस माइनस प्लस cos t और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट डालते हैं c। माइनस को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन का माइनस कॉस, मतलब सब टर्म हम लोग का माइनस कॉमन है, मतलब सब हम लोग का किस में आएगा, माइनस में आएगा। या तो हमको t चाहिए या फिर हम लोग को cos t चाहिए, साइन हम लोग को नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस टी, साइन टी का ना, साइन को cos का टर्म है तो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर टी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ना, फिर अंडर रूट लगा देंगे तो साइन, माइनस कॉस टी प्लस सी। आप टी की जगह क्या रखेंगे, टी के प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स कॉस टी एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर कॉस टी एक्स प्लस सी। और नहीं तो इसको आगे लिखते हैं, मन में इतना भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर, मतलब ये एंगल में नहीं है, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से बनाना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लोग का u इंटू भी के फॉर्म में है, फिर हम लोग बाई पार्ट्स लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x sec स्क्वायर x dx, तो इसको u लेंगे, अलजेब्रा का ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले क्या करते हैं u को रखते हैं, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी dx बाई dx, इंटीग्रेशन ऑफ v sec स्क्वायर x dx, फिर पूरा का इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sec स्क्वायर x का हो जाएगा 10x हो जाएगा, dx बाई dx 1, sec स्क्वायर x का 10x। तो हम लोग का अब 10x का इंटीग्रेशन बताए थे, 10x तक सब्स्टिट्यूशन से बताते थे, माइनस लॉग cos x, तो x इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग cos x होता है, या फिर log sec x भी बोल सकते हैं, प्लस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x 10x प्लस लॉग ऑफ cos x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x। हाँ, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा, एक ही फंक्शन रहेगा, तो हम लोग इसको क्या u इंटू भी में कैसे करेंगे, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, बगल में 1 ले लेते हैं, 1 मतलब x टू द पावर 0, उसको अलजेब्राइक समझ लेते हैं। तो ऐसे भी इन्वर्स है, आइलेट में पहले इन्वर्स ही आता है, आइलेट में आई पहले है ना, इसलिए tan इनवर्स x को u लेंगे और 1 को v लेंगे। यहाँ पर u जो लेंगे ना, u लेंगे tan इनवर्स x को और v लेंगे 1 को लेंगे, अपने से 1 लिख दिए हैं, 1 कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 मतलब x टू द पावर 0 अलजेब्रिक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा। पहले क्या रखेंगे, u को रखेंगे, यानी tan इनवर्स x को रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u d tan इनवर्स x बाय dx, इंटीग्रेशन ऑफ v 1 dx, फिर पूरा का ये हम लोग का कितना होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग का tan इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx का x dx। अब यह सब्स्टिट्यूशन चलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे तो हम लोग का x आ जाएगा, तो ये हम लोग का x tan इनवर्स x माइनस x बटा इतना ना, इसको I1 ले लेते हैं, अब इसका अलग से करेंगे I1 का, नाउ I1 सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, नाउ I1 इक्वल टू x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला को पुट करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, इसका कितना होगा 2x होगा, dt बाई dx, तो इधर आ जाएगा, तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू dt बाई 2, x dx कितना हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा। तो बैठा देते हैं, देयरफॉर I1 इक्वल टू, तो I1 हम लोग का कितना हो जाएगा, I1, देखिए यहाँ पर क्या है, x dx है ना, तो x dx को क्या लिखेंगे, dt बाई 2, और ये पूरा को क्या माने हैं, t माने, यानी 1 बाई 2 बाहर, 1 बाई t का log t प्लस c1 ले लेते हैं, 1 बाई 2 log t कितना है, किसको t माने हैं, 1 प्लस एक्स, मॉड नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स इसको कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर में है, प्लस c1,
हम लोग का क्वेश्चन क्या ये ना है, तो देयरफॉर 1 implies that I इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस I1 I1 का मतलब हो गया 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, तो इसको अलग से सब्स्टिट्यूशन से निकाल लिए, फिर वहां पर पुट कर शुरू में क्या लगाए थे, बाई पार्ट्स लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 14 x log x का स्क्वायर dx। तो इसमें हम लोग का u इंटू भी, तो u इंटू भी में ये हम लोग का जो आ जाएगा, ये हम लोग का u हो जाएगा आइलेट के हिसाब से, लॉगरिथमिक पहले है और ये हम लोग का अलजेब्राइक है। तो ये पहले है तो ये u नहीं होगा, u हम लोग का ये होगा। चाहे एक बार और आगे लिख देते हैं, log x क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर u होगा और x। अब हम लोग क्या करेंगे बाई पार्ट्स लगाएंगे, u इंटू भी। पहले हम लोग इसको रखेंगे log x का स्क्वायर को u को रखेंगे ना, v का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगा, चेन रूल चलेगा एल्जेब्रिक के फॉर्म में। log x का पावर 2 है ना, पर log x के फॉर्म में, तो d log x का पावर 2 है ना, तो पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, d log x, फिर d log x बाय dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v x dx, फिर पूरा का इंटीग्रेशन। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log x का पावर 2 x का x स्क्वायर बाय 2 x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 n x n माइनस 1 यानी 2 log x, 2 माइनस 1 तो 1 है ना, हमको लिखने का जरूरत नहीं। log x का 1 बाय x का x स्क्वायर बाय 2, ये 2 भी हम लोग का कट जाएगा, एक x भी कट जाएगा, यानी log x का स्क्वायर इनटू x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक x कटेगा तो क्या होगा, log x इंटू x डी। फिर और एक बार हम लोग का बाई पार्ट चलेगा, u इंटू v, log x u हो जाएगा और x b हो गया। आइलेट के हिसाब से ये l हो गया, ये a हो गया। तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, log x का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर बाय 2 माइनस, यहाँ पर u को हम लोग रखते हैं, u को रखते हैं मतलब log x को बड़ा ब्रैकेट दे दिए, माइनस सब के साथ होगा, यानी हम लोग log x को रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u d log x बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v x dx, फिर पूरा का इंटीग्रेशन। इस टाइप से हम लोग इसको करेंगे। तो हम लोग का ये जो हो जाएगा, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, log x का स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 log x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 log x का 1 बाय x का x स्क्वायर बाय 2 dx, ये कटेगा हम लोग का। तो log x का कितना हो जाएगा, बस आगे बढ़ाते जाना है, x स्क्वायर बाय 2, फिर चाहे x स्क्वायर बाय 2 को आगे लिखते हैं log x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाय 2 बाहर होगा, x का x स्क्वायर बाय 2, अब माइनस से गुना कर दिए हैं तो ये प्लस हो गया, और ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है ना x स्क्वायर बाय 2 को कॉमन ले सकते हैं चाहे तो, और कॉमन अगर यदि नहीं लेना है तो इसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर बाय 2 को आगे लिखते हैं log x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 log x प्लस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c, यही हम लोग का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद एक फॉर्म बताते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कोई भी अगर यदि इस फॉर्म में रहे e टू द पावर x एफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये फार्मूला ही है, समझ लीजिए। प्रूफ भी कर देते हैं, देखिए इसमें ना एफ एक्स वाला का इंटीग्रेशन करते हैं,
ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं ना हम लोग एफ एक्स डी एक्स, दोनों का अलग अलग कर दिए ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ एक्स वाला को बाई पार्ट्स करेंगे, तो इसमें एफ एक्स को रखेंगे ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स डी एफ एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब ये जो है ना एफ डैश वाला को नहीं करना, उसको छोड़ देना, ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो हम लोग का एफ एक्स हो जाएगा इंटू ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स। अब देखिए दोनों सेम सेम एक प्लस हो, ये हमेशा कट जाता है लेकिन उस फॉर्म में रहना चाहिए। तो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस, देखिए ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इससे बन जाएगा अगर इस फॉर्म में रहेगा तो। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखिएगा तो एफ एक्स वाला को थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दीजिएगा, एफ डैश एक्स वाला को मत कीजिएगा, वो वाला कट जाता है, लेकिन पूरा पूरा उसका डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए। देखिए ना ऐसे अभी क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। e टू द पावर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, मतलब ये एफ एक्स होगी एफ, तो इसका आंसर क्या होगा e टू द पावर एक्स इंटू इसका जो इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यही इसका आंसर। देखिए इसको करते हैं अलग अलग, e टू द पावर एक्स साइन एक्स e टू द पावर एक्स कॉस एक्स dx। तो ये जो है हम लोग का यही एफ एक्स है ना, इसी का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन एक्स को रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ भी ई टू द पावर एक्स dx। ऐसे भी आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, इसलिए ई टू द पावर एक्स हमेशा भी होगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको उतारना है ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और ई टू द पावर एक्स का वही रहेगा dx। देखिए आगे पीछे प्रोडक्ट में मतलब सेम है, तो ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स यानी साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट, हम बोले थे यही आएगा ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। या इसको और दूसरा तरीके से भी बना सकते हैं, और एक मेथड देख लीजिए इसी का और करके। तो और करके बनाएंगे ना, तो इसमें जो है पहला वाला को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से बना रहे हैं इसको, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स को टी पुट करते हैं, पुट ई टू द पावर एक्स इंटू मतलब, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ यू, भी को रखेंगे प्लस यू को रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ भी dt बाई df। तो e टू द पावर x sin x e टू द पावर x cos x और ये dx इधर आएगा, तो इधर कितना होगा dt होगा। या फिर हम लोग e टू द पावर x को कॉमन ले लेते हैं, तो sin x प्लस cos x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। देयरफॉर I इक्वल टू e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx, इतना बराबर कितना सिर्फ dt ना हुआ, यही चीज पूरा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा dt हो, dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन t प्लस t किसको माने हैं e टू द पावर x इंटू साइन। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, एक तो इसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, सब्स्टिट्यूशन से भी बनी है, तो दोनों तरह से इसको बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोग का उसी फॉर्म का है,
कौन सा फॉर्म का है, e टू द पावर x, लेकिन ये पूरा क्लियर अभी पता नहीं चल रहा है तो उसको हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। तो e टू द पावर x, साइन x को क्या ले सकते हैं, साइन 2a का 2 साइन इंटू कॉस है। देखिए तो साइन a रहेगा तो 2 साइन, एंगल हाफ हो जाता है, सब मल्टीपल का फार्मूला कॉस a, और 1 प्लस कॉस a का क्या होता है, दो फार्मूला यूज करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, तो 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ऐसे हो जाएगा। तो e टू द पावर x 1 बाई 2, 1 बाई कॉस को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, एक कॉस कटेगा तो कितना हो जाएगा 10x बाई 2। यहां से आपको पता करना है कि fx क्या है, इसका डिफरेंशिएशन तो इतना नहीं होता है, इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है नहीं होता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और फिर x बाई 2 का 1 बाई 2, मतलब ये fx होगा। एक बार सजा के लिखेंगे इसको, e टू द पावर x 10x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, ये आएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि सब्स्टिट्यूशन से बनाना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन से भी बन जाएगा, मतलब अभी जैसे बताया था ना, और नहीं तो इसका बाई पार्ट्स करेंगे, उसका छोड़ देंगे, इसका बाई पार्ट्स करेंगे, पहला वाला पार्ट का e टू द पावर x 10x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2, इसके साथ e टू द पावर x भी रहेगा, इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे तो u हम लोग का 10x बाई 2 रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ भी e टू द पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब 10x बाई 2 किसके रेस्पेक्ट में, x बाई 2, फिर dx बाई 2 अपॉन d, इंटीग्रेशन ऑफ भी e टू द पावर x dx, फिर पूरा का इंटीग्रेशन, और इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको रखना है 1 बाई 2 e टू द पावर x सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग का इसमें जो ऐसे तो आंसर नहीं हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, e टू द पावर x 10x बाई 2 आंसर आएगा, लेकिन करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो हम लोग का e टू द पावर x का तो इंटीग्रेशन नहीं ना होगा, तो 10x बाई 2 इंटू e टू द पावर x, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2, e टू द पावर x का वही होगा dx होगा, और इसको उतारना है 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 e टू द पावर x dx, 1 बाई 2 देखिए दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस, इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो e टू द पावर x 10x बाई 2 प्लस c, वो टर्म जो है ना f डैश वाला टर्म है वो अपने आप कट जाएगा, और आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x इंटू fx आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, e टू द पावर 2x साइन x dx, तो e टू द पावर के साथ साइन या कॉस रहना, तो उसका बाई पार्ट्स हम करते रहेंगे ना, क्योंकि कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, साइन का कॉस फिर कॉस का माइनस साइन, फिर साइन का कॉस फिर कॉस का माइनस साइन, इस टाइप से चलते जाएगा, लेकिन फिर भी इसका हम लोग इंटीग्रेट तो 2 बार करेंगे ना, तो जो क्वेश्चन है ना उसी के इक्वल आ जाता है। देखिए इसको 1 मान लेते हैं, क्वेश्चन को तो लगाते हैं बाई पार्ट्स, साइन एक्स को क्या करेंगे रखेंगे आइलेट के हिसाब से, e का पावर 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी d साइन x बाई इंटीग्रेशन ऑफ भी e का पावर 2x,
e टू द पावर 2x का वही होगा, कोफिशिएंट क्या होगा डिवाइड, साइन का डिफरेंशिएशन cos e टू द पावर 2x बाय 2। देखिए बोलो ना साइन का फिर cos आ जाएगा, फिर u इंटू भी लगेगा और i इक्वल टू 1/2 साइन x e टू द पावर 2x। अब यहाँ पे फिर बाई पार्ट्स u इंटू भी, तो हम लोग क्या रखेंगे u को रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ भी e का पावर 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u d cos x बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ भी e का पावर 2x फिर पूरा का e टू द पावर 2x का फिर बाय 2 कॉस का माइनस साइन ना, तो माइनस माइनस प्लस और e टू द पावर 2x का वही रहेगा लेकिन बाय 2 होगा, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट डिवाइड होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू 1/2 साइन x e टू द पावर 2x, अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1/4 cos x e टू द पावर 2 प्लस माइनस माइनस 1/4 साइन x e टू द पावर 2x। तो साइन x ना साइन 2x e टू, देखिए यही हम लोग क्वेश्चन है, ये ना क्वेश्चन है, तो वही बोले थे 2 बार जब कीजिएगा ना तो आपका यही चीज आएगा। अब इसको हम लोग इतना इक्वल टू आई पुट, हमको पूरा को आई माने यानी आई का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो दिस इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू 1/2 साइन x e टू द पावर 2x माइनस 1/4 cos x e टू द पावर 2x माइनस 1/4 आई का वैल्यू निकालना है। तो आई को हम लोग क्या करेंगे एक तरह करेंगे, तो ये माइनस है तो इधर आके क्या होगा प्लस होगा, तो आई प्लस कितना 1/4 है 1/4, इसमें e का पावर 2x कॉमन आ जाएगा और एलसीएम कितना होगा 4 होगा और e का पावर 2x कॉमन, तो 2 2 जा 4 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन x माइनस cos x, एलसीएम तो 4 होगा तो 4i प्लस i इक्वल टू कितना e टू द पावर 2x 2 साइन x माइनस cos x बाय, ये 4 4 तो कट जाएगा तो 5i/4 इक्वल टू e टू द पावर 2x बाय 4 2 साइन x माइनस cos x, i इक्वल टू इधर जाएगा तो 4/5 e टू द पावर 2x 2 साइन x माइनस cos x। अच्छा इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट दे देते हैं, सब मिला जुला के एक सी कर देते हैं, ऐसे 5 भी होगा इसको c1 लेते हैं फिर मिला के, तो उसके कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का ये जो हो जाएगा ये 4 कट जाएगा, तो i इक्वल टू 1/5 e टू द पावर 2x 2 साइन x माइनस cos, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो e टू द पावर के साथ साइन रहे चाहे cos x, उसको 2 बार बाय पार्ट्स करेंगे ना फिर हम लोग का क्वेश्चन के इक्वल आ जाएगा, फिर उसको i पुट करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का क्या है e टू द पावर x sec x 1 प्लस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यही ना है। पहले तो e टू द पावर x को अलग रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो sec x और ये हो जाएगा sec x इंटू है ना। देखिए sec का डिफरेंशिएशन क्या है sec x इंटू हो गया, तो e टू द पावर x इंटू f x इक्वल टू, अगर यदि हम sec x लेते हैं तो f डैश x कितना हो जाएगा sec x tan x, f डैश x ही ना होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा e टू द पावर x f x प्लस f डैश x, तो हम लोग का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस, यानी किसको माने sec x को ना, तो e टू द पावर, ये तो बनाने का जरूरत नहीं डायरेक्ट यहाँ से
यहाँ पर देखिए सेक इंटू सेक का डिफरेंस सेक इंटू टेन मतलब ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स, यही हम लोग का ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसका आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।